मैं उनको अपनाने के लिए तैयार हूं। यह सत्य देखने के बाद भी अगर आप अहंकार करोगे तो मैं आपके सामने हूं। कौन? कल्कि नहीं हूं। कल्कि सिर्फ गुरु है। गुरु बनाकर जितनी मर्जी भक्ति कर लेना, कल्कि आपके जीवन को सफल बना देगा। कल्कि को भगवान बनाओगे तो कल्कि आपके जीवन को असफल बना देगा। यही सत्य है दुनिया में। तो इसलिए मैं महाकाल भी हूं। जो मेरी बातों को नहीं मानेगा, जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसके लिए मैं कल्कि नहीं हूं। उसी इंसान के लिए मैं उसके जीवन का कलंक हूं। उसके जीवन को कलंकित करूंगा, मतलब उसके शरीर को नष्ट कर दूंगा। हाथ मेरा उठता है तो भक्तों के लिए, और जब त्रिशूल मेरा उठता है अधर्मियों के लिए। लेकिन जब चक्र उठाता हूं दुष्टों को मिटाने के लिए, और कुछ भी दिखता नहीं। एक त्रिशूल ही दिखता है जिसका एक ही शूल होता है। एक शूल का मतलब शिव, दूसरे शूल का मतलब विष्णु, तीसरे शूल का मतलब ब्रह्मा। लेकिन जो शिव है उसी के अंदर शक्ति है। इसलिए एक शूल सीधा ऊपर होता है, वही पूरी दुनिया को चलाता है। त्रिशूल का यही मतलब होता है कि शिव और शक्ति एक ही तत्व के माध्यम से दो स्वरूप धारण करते हैं और पूरी दुनिया में से अधर्म को मिटाते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। स्वरूप कोई भी धारण कर सकते हैं। जैसी आवश्यकता होती है संसार को, वैसा स्वरूप वही शिव और शक्ति धारण करते हैं। यह सत्य आप लोगों को पता नहीं होगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि पांचवा युग आ रहा है, शिव युग आ रहा है। तो इसका ग्रंथ तो बना ही नहीं है, तो कहां से कोई ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष आपको बताएंगे? यह स्वयं का ज्ञान होता है, यह दिव्य ज्ञान होता है। मेरी तरह आप भी बन सकते हो जिसको कोई पहचान ना सके। तो सत्य आपके जीवन का दो ही है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। अच्छा करोगे तो कल्कि आएगा बचाने, बुरा करोगे तो काल पुरुष आएगा आपको मिटाने। काल पुरुष का मतलब आज अधर्मियों का काल, महाकाल, शिव का रौद्र स्वरूप, जिसको कोई पहचान ना पाए, जिसकी शक्ति से कोई बच नहीं पाए। शिव ही भस्म धारण करता है, शक्ति ही रक्तपान करती है, आपकी मृत्यु ही महाकाली का दंड है, आपके शरीर को अग्नि को समर्पित ही महाकाल को भस्म है। सिर्फ यही दर्शाता है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है, कि राम आए हैं तो आप भी नष्ट हो गए हैं, आप भी आए हो आप भी नष्ट हो जाओगे। जो शिव है वह तो आपके अंदर है, अपने आप को जगाओ। मैं कह रहा हूं अमरता का वरदान दूंगा, ऐसा वरदान जो आपके लिए इच्छा मृत्यु के हिसाब से प्रमाणित होगा, साबित होगा। जब आपकी इच्छा होगी तब ही आपकी मृत्यु होगी। लेकिन शिव युग के नियमों को अपनाना पड़ेगा। जो इंसान शिव युग के नियमों को अपनाएगा, अपने बुरे कर्मों को माफ करवाएगा, उसको मेरा वरदान है अमरता का। आज से आज एक ऐसा शुभ पल है, एक गुरु का दिन है, गुरुओं के गुरु महागुरु का दिन है, नीलकंठ महादेव का दिन है, जो आदि योगी है, जो पहले योगी है। सबसे पहले पृथ्वी पर वही योगियों में योगी महायोगी थे, वही इस पृथ्वी पर संत महात्मा पर पुरुष की श्रेणियां तैयार किए थे, रास्ता दिखाए थे। क्योंकि जो इंसान अपना सांसारिक जीवन त्याग देता है, संसार की मोह माया से दूर हो जाता है, वही इंसान असली संत महात्मा पुरुष कहलाता है। लेकिन वह इंसान घर में भी होता है, वह इंसान बाहर भी होता है, जैसे देवी देवता होते हैं। तो त्याग क्या है? त्याग अपने परिवार का नहीं, अपनी बुराइयों का होता है। आपको अपने परिवार का त्याग नहीं करना है, आपको अपनी बुराइयों का त्याग करना है। संन्यास त्याग को कहते हैं।
त्याग का मतलब यह नहीं होता है संसार का त्याग, त्याग का मतलब होता है बुराइयों का त्याग।